धन्यवाद देते अब्बा बाप्पा, आजचा सुंदर असा दिवस दिल्याबद्दल मी तुझे आभार मानते व धन्यवाद देते प्रभू, तू रात्रभर आमचा सांभाळ केल्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. धन्यवाद देते अब्बा बाप्पा, तू आमच्यावर एवढं प्रेम केलंस की तुझा एकुलता एक पुत्रसुद्धा तू तुझ्यासाठी राखून न ठेवता आमच्यासाठी दिलास, म्हणून मी तुझे आभार मानते. धन्यवाद देते पिता, इथे बोलणारी मी नाही तर तुझा पवित्र आत्मा इथे बोलणार आहे. धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तुम्ही माझ्या जिभेचा, माझ्या मुखाचा, माझ्या हृदयाचा व माझ्या संपूर्ण शरीराचा ताबा घेतला आहे, म्हणून मी तुमचे आभार मानते व धन्यवाद देते पवित्र आत्मा. तुम्हाला ठाऊक आहे इथे कोणाला कशाची गरज आहे व धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, तुम्ही आम्हाला एकदम सोप्या रीतीने व उदाहरणासकट शिकवता, म्हणून मी तुमचे आभार मानते. धन्यवाद देते प्रभू येशू, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा. आज तुम्ही आम्हाला जे काही शिकवणार ते आमच्या चांगल्या जमिनीत पडून त्याला 30 पट, 60 पट व 100 पटीने पीक आलंच आहे असा माझा विश्वास आहे. धन्यवाद देते अब्बा बाप्पा व ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करते. आमेन, आमेन, आमेन. तो सबको गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड. कैसे हो सब जन, कैसे हो? आशीर्वादित, आनंदित. नींद पूरी हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? तो कल क्या सीखा? कल कुछ सीखे? दोपहर को एक सेशन हुआ था शायद, कुछ सीखे विश्वास के बारे में और विश्वास की गवाही, और बस. तो चालेल, तर आपण एक वचन घेऊया. नीतिसूत्र अध्याय 4 वचन 23. कोई पढ़ेगा? नीतिसूत्र अध्याय 4 वचन 23. कोण वाचेल? सर्व रक्षणीय वस्तूपेक्षा आपल्या अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर, कारण त्यात जीवनाचा उगम आहे. सर्व रक्षणीय वस्तूपेक्षा आपण जास्त कशाचे रक्षण करतो? शरीराचे, अजून पैशांचे, अजून संपत्तीचे, अजून सोन्याचे. मग आपल्याला प्रभू येशू कोणत्या कणाचे रक्षण करायला सांगितलं आहे? आपल्या अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर. हिंदी में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है. आपल्याला कशाचे रक्षण करायचं आहे? जे आपलं घर आहे, आपली संपत्ती आहे, आपलं सोनं आहे त्याचं. मग कशाचं करायला सांगितलं आहे? अंतःकरणाचं रक्षण करायला सांगितलं आहे. का?
का अंतःकरणाचंच रक्षण करायला सांगितलं आहे? मराठी समजते ना? हिंदी? हमें क्यों सिर्फ अंतःकरण का ही रक्षण करने के लिए कहा है? क्यों ऐसा नहीं कहा कि जो अन्य वस्तुएं उनका रक्षण करो? उधर लिखा है कारण त्यात जीवनाचा उगम आहे. म्हणजे आपलं जीवन कुठून वाहते आणि आपलं अंतःकरण एक जमीन आहे आणि जे काही शब्द आपण बोलतो ते काय आहे? बीज आहेत की नाही? आणि जे काही शब्द आपण ऐकतो ते आपले कानाद्वारे डायरेक्टली कुठे पेरले जातात? जो हम शब्द बोलते हैं, जो हम शब्द सुनते हैं, वो डायरेक्टली हमारे हृदय की ज़मीन में बोए जाते हैं. तो अगर मैंने आम का बीज बोया तो मुझे कौन सा फल मिलेगा? आम का ही मिलेगा. और अगर करेले का पेरा तो अगर अच्छा अच्छे मैंने शब्द बोए तो मेरे जीवन में कैसा फल आएगा? अच्छा कि बुरा? और अगर बुरा कड़वे शब्द में बो रही हूँ तो मुझे फल भी कैसे आएगा? कड़वा करेला ही आएगा. तो अभी हम अपने अंतःकरण के जमीन में कौन सा बीज बो रहे हैं? अच्छा बो रहे हैं कि कड़वा करेला बो रहे हैं? और जो हमारा अंतःकरण है उसमें जो कुछ भी हम बोते हैं उसका फल तो आता ही है. अगर ज़मीन में आपने बीज बोया तो उसका फल एक ना एक दिन आएगा कि नहीं? तो अगर कोई आपको कचरा देता है और आप वो संसार की चीज़ें जो व्यक्ति आपको बता रहे हैं वो सुनते हो तो आपको उसका फल आएगा कि नहीं? अच्छा, किसी के घर पे छोटे बच्चे हैं तो बच्चे जब सुसु पॉटी करते हैं तो हम उनको क्या पहनाते हैं? क्या? पैम्पर पहनाते हैं. तो अभी जो वो सुसु और पॉटी की हुई पैम्पर है वो हम अपने कबर्ड में रखते हैं. कबर्ड में नहीं रखते. क्यों? क्योंकि वो गंदा है. तो हमारा अंतःकरण भी एक क्या है? तिजोरी है कि नहीं? तो जो लोग आते हैं हमारे पास उनका जो सांसारिक बातें हैं वो लेकर जब हम बैठते हैं और वो हमें कुछ ना कुछ बातें बताते हैं तो वो हमें क्या दे रहे हैं? कचरा. और जो कचरा है वो हम किधर डालते हैं? जो पैम्पर है वो हम कबर्ड में रखेंगे कि डस्टबिन में डालेंगे? कचरा किधर डालते हैं? तो समझो जो आपके पास आता है अपने बातें लेकर वो आपको क्या समझ रहा है? डस्टबिन समझ रहा है. और जब आप उसकी बातें लेते हैं तो आप अपने अंदर क्या ले रहे हैं? कचरा. तो अभी क्या करने का? जो आता है उसका कचरा लेने का कि उसको बोलने का नहीं बाबा मुझे तुम्हारा कचरा नहीं चाहिए, मैं डस्टबिन नहीं हूँ? क्या करने का? कचरे को बाहर फेंकने का. और अगर हम सांसारिक शब्द जो हैं वो लेते हैं तो हमारा वचन जो चोर है वो क्या करने को आता है? चोरी करने को आता है. और क्या चोरी करता है? पैसा. वचन चोरी करता है. कैसे? किसी ना किसी के द्वारा वो आता है और वचन चोरी करके जाता है और हम उन्हें वचन चोरी करने देते हैं. तो अभी देने का कि जो बताया है वचन में वो लक्ष्यपूर्वक सुनने का. लक्ष्यपूर्वक सुनने का. और हम प्रभु यीशु में कौन है? और हम एक वचन लेंगे
योहानाचे पहिले पत्र अध्याय 4 वचन 4. योहानाचे पहिले पत्र अध्याय 4 वचन 4. अच्छा, आपल्याला जय मिळाला आहे की मिळणार आहे? मुलांनो तुम्ही देवाचे आहात देवाचे आहात आणि त्यांच्यावर तुम्ही जय मिळवला आहे. कारण जगात जो आहे त्यापेक्षा तुमच्यात जो आहे तो मोठा आहे. हिंदीमध्ये, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है. काय म्हणत आहे आपल्याला? मुलांनो, आपण कोण आहोत? कोणाची? परमेश्वर पित्याचे आपण कोण आहोत? मुलं आहोत. आणि आपण कोणाचे आहोत? देवाचे आहोत की नाही? आणि त्याच्यावर आपण जय मिळवणार आहोत की आपण जय मिळवला आहे? जय मिलवनार आहोत. जय हम पाने वाले हैं कि हमने जय पाया है? और हमारे अंदर जो है वो परमेश्वर का आत्मा जो इस संसार में है उससे बड़ा है कि नहीं? उससे बड़ा है कि नहीं? तो बाजू वाले को बोलो, मेरे अंदर प्रभु यीशु का आत्मा है. ऐसा हिलाकर बोलो. सब जन बोलो. और प्रभु यीशु इस संसार में क्यों आए थे? प्रभु यीशु धरती पर आए थे कि नहीं? तो क्यों आए थे? पाप नष्ट करने, सिर्फ पाप नष्ट करने आए थे? और जो आदम ने पाप किया था उसके वजह से आबा पिता और हमारे बीच में क्या खड़ी हुई थी? जो दीवार खड़ी हुई थी. हम वचन लेंगे यशाया 59:2. वाचा. यशाया 59:2. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता. मराठीमध्ये वाच. तर तुमचे
अपराध तुम्ही व तुमचा देव यांच्यामध्ये आड भिंतीप्रमाणे झाले आहेत. तुमच्या पातकामुळे तो तुम्हाला दर्शन देत नाही, तुमचे ऐकत नाही. आपल्या व देवपित्यामध्ये काय उभी आहे? भिंत उभी आहे. आणि ती भिंत अजूनही आहे की गेली आहे, नष्ट झाली आहे? कसं माहीत? अजून आहे. आपण वचन बघूया. इफिसिकरास पत्र अध्याय 2 वचन 13. अंकल, अभी देखो, हमारे जो शुरुआत में आदम से पाप हुआ, उसके कारण हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो गई, और वो दीवार तोड़ने के लिए प्रभु यीशु खुद आए. और जब उसने उसका रक्त हमारे लिए, त्याने आपल्यासाठी रक्त सांडलं आणि त्या रक्ताद्वारे ती दीवार आता नष्ट झाली आणि आपलं आणि पित्याचं नातं एक झालं. आणि ती दीवार अजूनही आहे की नष्ट झाली? वचन बघूया आपण. इफिसिकरास पत्र अध्याय 2 वचन 13. परंतु जे तुम्ही पूर्वी दूर होता ते तुम्ही आता ख्रिस्त येशूच्या ठाई ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या योगे जवळचे झाला आहात. आता आपण पहिला पाप झालं तेव्हा आपण आणि परमेश्वर आपण कुठे होतो? जवळ होतो, एक होतो की दूर होतो? आणि आता काय झालं पुढे? कारण तोच आमची शांती आहे. त्याने दोघांना एक केले आणि मधली आड भिंत पाडली. कारण तोच कोण आहे इथे? येशू ख्रिस्त. कारण प्रभू येशू आमची काय आहे? शांती आहे. आणि प्रभू येशूने जी भिंत उभारली होती तीच काय केली? पाडली. मग आता आपल्या आणि पित्याच्या मध्ये काय आहे? भिंत आहे. मग काय आहे? पाडली आहे की पाडवणार आहे? हालेलुया. आणि आता आपण येशू ख्रिस्तामध्ये कसे आहोत? इफिसिकरास पत्र अध्याय 4 वचन 6. इफिसियों की किताब अध्याय 4 वचन 6. सर्वांवर आणि सर्वांमधून आणि तुम्हा सर्वांच्या ठाई असलेला देव, जो सर्वांचा पिता, तोही एकच आहे. पुढे
इफिशियन्स नाही, गलेतियन्स. वाचा. तुम्ही पुत्र आहात म्हणून देवाने अब्बा बाप्पा अशी हाक मारणाऱ्या आपल्या पुत्राच्या आत्म्याला तुमच्या आमच्या अंतःकरणात पाठवले आहे. आपण कोण आहोत आता? कोण आहोत आपण? कोणाचे? म्हणून देवाने अब्बा बाप्पा अशी हाक मारणाऱ्या आपल्या पुत्राच्या आत्म्याला कुठे पाठवलं? आपल्या अंतःकरणात कोण राहतो आता? हमारे अंतःकरण में अभी कौन रह रहा है? और हम कौन है? उसके संतान है. तो बाजू वाले को बोलो, मैं ईश्वर की संतान हूँ. ऐसा हिलाकर बोलो, उसकी नींद उड़नी चाहिए. हालेलुया. और अब हम ईश्वर की संतान है तो हम उसके क्या है? आगे पढ़िए. म्हणून तू आतापासून गुलाम नाहीस, तर पुत्र आहेस. आणि पुत्र आहेस तर ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाचा वारसी आहेस. तर आपण गुलाम आहोत ना? हम गुलाम है ना? नहीं, हम गुलाम है ना? तो क्या है? पुत्र के साथ हम उसका क्या है? वारस भी है. और जो हमारे पिता का है वो किसका है? किसका है? सिर्फ मेरा है ना? आपका भी है? नहीं, सिर्फ मेरा है. सिर्फ हमारा ही है दोनों का? आपका भी है? तो हम पुत्र के साथ और क्या है? उसके वारस भी है ना? तो बाजू वाले को बोलो, मैं पिता का वारस हूँ. जो पिता का है वो मेरा है. तो अब आपके पिता का क्या है? सब कुछ, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ उसी का है. और अगर किसी ने बोला कि तुम्हारा इधर क्या है, तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम्हारे पास क्या है, तो उसको क्या बोलने का? उसको बोलने का, एक पेपर ले, पेन ले, जो कुछ पिता का है वो लिख ले, जो कुछ भी परमेश्वर का है वो एक पेपर पर लिख दे और मुझे दे. और उसने लिख दिया ना, तो उसके बाद बोलने का, ये सब मेरा है. हालेलुया. तो अभी अगर कोई बोलेगा, अरे तुम तो गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ऐसा अगर कोई बोलेगा, तो अभी आप वैसे ही उसके हाँ में हाँ मिलाते जाओगे कि मुंह खोल के बोलोगे? क्या बोलेंगे कि हाँ, मैं पुत्र. और जो कोई भी ऐसा हमें ट्रीट करेगा गरीब की तरह, तो उसमें हाँ मिलते ही जाने का कि बोलने का नहीं, मैं धनवान हूँ. जिसने स्वर्ग और पृथ्वी रचा उसका मैं वारस हूँ. तो अभी कुछ चिंता है कि सब कुछ हमारा है? तो अभी हमें कैसे जीने का है? अधिकारी के जैसा, कैसे डर डर के जीना है? अधिकारी जैसा जीना है कि नहीं? कि ऐसे ही बैठने का, कैसे बिंदास चलने का? समझो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर के बेटे हो तो आप कैसे जियोगे? ऐसा डर डर के जियोगे ना, ये करूँ कि नहीं, कैसे जिएंगे? बिंदास मतलब कुछ टेंशन होगा? बिंदास राज करेंगे?
हाँ, तो अभी आप किसके बेटे हो? मग आता कसं जगायचं? बिंदास की असं भीत? आणि आता आपण त्याचे वारस आहोत, तर आपल्याला सर्व गोष्टींवर अधिकार आहे की नाही? मग अधिकार फक्त माणसावर आहे की वस्तूवर पण आहे? जे गोष्टी दिसतात, ज्या गोष्टी नाही दिसत, त्याच्यावर पण आहे की नाही? अधिकार आहे की नाही? पण तो वापरतो आपण काय? नाही वापरत. आपण एक वचन घेऊया. योहानाचे शुभवर्तमान अध्याय 14 वचन 13. पुत्राच्या ठाई पुत्राच्या ठाई पित्याचा गौरव व्हावा पित्याचा गौरव व्हावा म्हणून तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करीन. पुत्राच्या ठाई कोणाचा गौरव? कोणाचा? मग कोणाच्या नावाने मागायला सांगितलं आहे? पित्याच्या? कोणाच्या नावाने? परत वाचा. पुत्राच्या ठाई पित्याचा गौरव व्हावा म्हणून तुम्ही जे काही माझ्या नावाने मागाल ते मी करीन. पुढे कोण करील? पित्याच्या नावाने, प्रभू येशूच्या नावाने. पुढे वाचा. 14. तुम्ही माझ्या नावाने माझ्याजवळ काहीही मागाल तर मी ते करीन. कोण करील? कोणाच्या नावाने मागितल्यावर? म्हणजे आपल्याला येशूचं नाव वापरण्याचा अधिकार आहे की नाही? आणि सर्वात उंच नाव कोणाचं आहे? सर्व काही जे आहे ते कोणाच्या नावाखाली आहे? आणि आपल्याला येशूचं नाव वापरण्याचा अधिकार आहे. हे तुम्हाला आता माहीत पडलं का पहिला माहीत होतं? हमें यीशु का नाम वापरने का अधिकार है और हम जो कुछ भी उसके नाम से मांगते हैं वो हमें मिलता है और वो हमें देता है. ऐसा उधर लिखा है कि नहीं? किसके नाम से मांगने पर मिलता है? तो ये वचन आप पहली बार सुन रहे हो कि पहले भी सुना है? हाँ, तो वापरा जीवन में कुछ. अरे हम प्रभु यीशु के वारस है कि नहीं? तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अधिकारी जैसा होना चाहिए कि डर के जीना चाहिए? तो अभी प्रभु यीशु ने उसका हमें ये भी दिया है पासवर्ड कि मेरा नाम यूज करो और जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा. तो हमने पासवर्ड यूज ही नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा. जीवन है वैसा ही चलेगा. मैं मेरी एक टेस्टमनी बताऊं. आपको बोट पता है? बोट, हाँ, मच्छी पकड़ने की बोट, नाव. क्या बोलते हैं? बोट बोलते हैं कि नाव? नाव. तो ठीक है. तो हमारी बोट थी ना, तो हमारे बोट को ना 4-5 महीनों से कुछ मच्छी नहीं मिल रही थी. हमारी बोट जाती है आती है लेकिन जो मच्छी है वो मिल ही नहीं रही थी. हम वचन तो बोल रहे थे, हम घर में सब जन वचन बोल रहे थे,
लेकिन जो बोट है उसमें हमें मच्छी, तो अभी क्या करने का? डैडी ने भी लेट बताया, 4-5 महीने हो गए, उसके बाद बताया कि जो बोट है उसमें मच्छी नहीं मिल रही है। तो वचन तो बोल रहे हैं लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? तो मैं ऐसे ही गई और पवित्र आत्मा को बोला, अभी तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मच्छी क्यों नहीं मिल रही मुझे? मेरे पास उसका जवाब नहीं था। तो मैं गई, पवित्र आत्मा को बोला कि अभी आप ही बताओ मैं क्या करूं। तो हमारे उत्तन में ना शाम को हर दिन प्रेयर रहता है, बाइबल क्लास रहता है। तो मैं उधर गई और उस दिन ब्रदर ने यही सिखाया कि हमारे पास क्या है, प्रभु यीशु का नाम यूज करने का अधिकार है और उसके नाम में हम जो कुछ भी उसके पास मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। तो मुझे ये वचन उस दिन मिला और मैंने सुना, वो लिख के भी ले लिया। और घर जाने के बाद जैसे मैं मेरी कन्फेशन कर रही थी घर पे, तो मुझे याद आ गया जो ब्रदर ने सिखाया था। और उसी वक्त मैंने यीशु का नाम यूज करके अधिकार लिया कि जो हमारी बोट है उसके जालियों में मछली, मैं तुमसे बोलती हूँ हमारे बोट के जालियों में घुस जा। ऐसे मैंने मराठी में बोला था, अभी हिंदी में जाली में घुस जा। तो मैंने ये अधिकार लिया और मेरी कन्फेशन करके मैं सो गई। और जिस बोट को 4-5 महीने से कुछ भी मछली नहीं आ रही थी, अगले ही दिन फ़ोन आता है और कहते हैं कि बोट को 9 परकोली को क्या कहते हैं, 9 पाटी मछली है। जिस बोट को कुछ भी नहीं था उसको डायरेक्ट छप्पड़ पर के दे दिया। तो ये कैसे हुआ? प्रभु का नाम यूज किया तो प्रभु का नाम यूज करने का अधिकार है कि नहीं? और उस दिन से हमको मछली है तो है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। पहले 4-5 महीने कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जैसे नाम यूज करके, प्रभु यीशु का नाम यूज करके अधिकार लिया, उस दिन से मछली है तो कंटिन्यू भी है। तो अभी आपको क्या करने का है? अधिकार से उसके नाम का यूज करने का है। तो क्या हम करते हैं? और एक साक्ष्य देती हूँ। आपको ऐसा टीवी पता है? तो हमारा टीवी, उस पर हम सिर्फ टीचिंग सुनते हैं और प्रेज एंड वर्शिप लगाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, ये टीवी हमारा बंद पड़ गया, चालू ही नहीं हो रहा था। अगले दिन ट्राई किया, फिर भी चालू नहीं हो रहा था। तो अभी क्या करने का? फेंक देने का? तो मुझे ये वचन पता था कि यीशु के नाम से हम जो भी कहते हैं वो होता है। तो मैंने सोचा कि चलो यूज करके देखते हैं ना, वस्तु पर भी अप्लाई होता कि है। अभी मछली पर यूज किया, अभी जो सामान है उस पर होता है कि नहीं, देखते हैं। तो मैं गई और टीवी को बोला यीशु के नाम से चालू हो, ऐसा बोला। और जैसे ही बटन मारा टीवी चालू हो गई। कैसे हो गया? कैसे हुआ ये? यीशु का नाम जिधर भी यूज किया वो कार्य करता है तो करता ही है। तो अभी आप भी अधिकारी के जैसा नाम यूज करोगे कि अभी फिर से पता चला तो वैसे रखने का नाम? क्या करोगे? और एक वचन लेती हूँ, इफिशियंस 6:10।
शेवटी माझ्या बंधूंनो प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यात बलवान होत जा. पुढे सैतानाच्या डावपेचा पुढे तुम्हाला टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री धारण करा. एक मागे घ्या. हा. शेवटी माझ्या बंधूंनो प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्यात बलवान होत जा. आपल्याला बलवान होत जायचं आहे की प्रभू आपल्याला बलवान बनवणार? मेहनत कोणाला करायची आहे? नाही, प्रभू असंच देणार ना आपल्याला? असंच नाही देणार. जर तुम्ही जेवणच नाही बनवलं तर खाऊ शकता? काय खाणार? मग तसंच मेहनतच नाही केली तर असंच बलवान बनणार की मेहनत करावी लागणार? आणि बलवान होत झालेलं आहे की बलवान झाले आहात? म्हणजे ती प्रोसेस म्हणे आपल्याला जायचं आहे की नाही, की एकदम झालो आहोत, की होत जायचं आहे की नाही? आणि पुढे काय लिहिलं आहे? सैतानाच्या डावपेचा पुढे तुम्हाला टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री धारण करा. कोणाच्या पुढे? सैतानाच्या पुढे आपल्याला टिकाव धरता यावा म्हणून काय करायला सांगितलं आहे? देवाची शस्त्र सामग्री धारण करा. आता देवाची शस्त्र सामग्री म्हणजे काय? आपली जेव्हा आपण लढाई करतो आपली शस्त्र सामग्री काय असते? तलवार, भाला, ढाल, बंदूक, झाड़ू, डंडा और हिंदी में पढ़ेंगे, उनको शायद समझा नहीं. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो. अभी परमेश्वर का हथियार क्या है? हम जब लड़ाई करते हैं तो हमारे हथियार क्या होते हैं? नहीं, हम इंसानों के साथ जब हम झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, और डंडा लेते हैं, झाड़ू लेते हैं, तो ये हमारा सांसारिक हथियार है कि नहीं? लेकिन इधर सांसारिक हथियार बोला है तो कौन सा हथियार बोला है? वचन का हथियार. और वचन क्या है? दुधारी तलवार है कि नहीं? और जब हम ये वचन बोलते हैं तो जो शैतान है उसको क्या होता है? तकलीफ होती है, उसकी बैंड बजती है कि नहीं? तो हमारा क्या है अभी हथियार? वचन है कि झाड़ू डंडा है? तो जब हम लड़ाई करते हैं तो हम किसके साथ करते हैं? झाड़ू डंडा लेकर करते हैं कि वचन लेकर करते हैं? और किसके साथ लड़ाई करते हैं? आगे पढ़िए.
कारण कारण आपले झगडणे आपले झगडणे रक्त मांसाबरोबर नव्हे, रक्त मांसाबरोबर नव्हे, तर तर सत्ताबरोबर, सत्ताबरोबर, अधिकाऱ्याबरोबर, अधिकाऱ्याबरोबर, सध्याच्या कालोखातील जगाच्या अधिपतींबरोबर, अधिपतीबरोबर, आकाशातल्या दुरात्म्यांबरोबर आहे. हमारा झगड़ना रक्त मांस के साथ है कि नहीं? इंसान के साथ है कि नहीं? नहीं, लेकिन हम किसके साथ झगड़ते हैं? किसके साथ झगड़ते हैं? अंकल, आप शैतान के साथ झगड़ते हो? हम अक्सर किसके साथ झगड़ा करते हैं? झगड़ा ही बोलते हैं कि नहीं, कि फाइटिंग? किसके साथ हम झगड़ते हैं? इंसान के साथ। और हमारा हथियार क्या रहता है? झाड़ू, डंडा और गालियाँ। लेकिन हम इंसान के साथ झगड़ते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है? हमारा झगड़ना किसके साथ है? उस दुष्ट आत्मा के साथ है कि जो आपको दिख रहा है इंसान आपके साथ झगड़ा कर रहा है, उसके साथ है। लेकिन जब दो इंसान झगड़ा करते हैं तो हमें क्या लगता है कि वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन असली में झगड़ा कौन करता है? जो उनके अंदर गुस्से का दुष्ट आत्मा भरा है, जेलेसी का दुष्ट आत्मा भरा है, वो क्या करते रहते हैं? झगड़े करते रहते हैं। लेकिन हमें दिखने में क्या लगता है कि ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ लगते हैं कि नहीं, और मार और मार। उसने 2 बोला तो हम 4 बोलते हैं। ऐसा शायद मैं ही थी। इधर सब अच्छे लोग हैं ना, सिर्फ किसी ने आगे वाले ने 2 बोला तो मैं 4 बोलती थी। इधर ऐसा कोई नहीं है ना, एक ही आंटी सिर्फ वफादार है, और कोई नहीं है। कोई नहीं ऐसा करता था, सब लोग ऐसे ही थे। तो अभी जब हम झगड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं उसके साथ झगड़ा करती हूँ। लेकिन वो बोलता है कि उसके अंदर जो जेलेसी का दुष्ट आत्मा है वो बोलता है। कौन बोलता है? और हमें उस इंसान से झगड़ना है कि दुष्ट आत्मा से? तो हम झगड़ते हैं दुष्ट आत्मा से कि इंसान से झगड़ने के लिए बिजी रहते हैं? तो अभी इंसान से झगड़ा करेंगे कि दुष्ट आत्मा से? और एक उदाहरण देती हूँ। समझो एक सास है और एक बहू है। तो सास और बहू का झगड़ा देखा है कभी? देखा है? जो सास है वो किसको बोलती है? बहू को बोलती है। और जो बहू है वो किसको बोलती है? और झगड़ा चालू रहता है। लेकिन उस सास को पता नहीं कि वो उसकी बहू उसको नहीं बोल रही है, लेकिन उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है वो उसको बोल रहा है। और उस बहू को भी नहीं पता रहता है कि वो सास नहीं बोल रही है, लेकिन उसके अंदर जो गुस्सा भरा है, जो गुस्से का आत्मा है वो बोल रहा है। लेकिन दिखने में हमको क्या लगता है? और ऐसे ही अगर 2 व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं, मेरा उदाहरण लेती हूँ। अभी लास्ट मंथ में मेरी बड़ी बहन और छोटी बहन का झगड़ा चल रहा था। और मैं किधर बाहर गई थी शायद, मैं आई और देख रही थी दोनों झगड़ रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं बोला। मुझे वो बोल रहे थे कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। मैंने बोला तुमको जो करना है करो, और मैं गई रूम में। और हमको अधिकार दिया है कि नहीं? दिया है कि नहीं? अभी देखा ना, अधिकार दिया है कि नहीं? तो रूम में गई और उनके ऊपर, दोनों के ऊपर अधिकार लिया।
और जैसे ही रूम के बाहर आई दोनों शांत बैठे हैं। तो ये कैसे हुआ? अधिकार लिया और जैसे ही बाहर आई वो दोनों शांत हो गए। तो अगर दो व्यक्ति झगड़ा कर रहे हैं तो हमें उनके झगड़ा में शामिल होना है कि अधिकार से मुंह खोल के बोलना है? और क्या बोलने का? तुम भी चुप हो जाओ, तुम भी चुप हो जाओ। नहीं, जो इसके अंदर गुस्से का दुष्ट आत्मा है उससे मैं बोल रही हूँ, इसी क्षण प्रभु यीशु के नाम से मेरे बहन के शरीर से उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। ऐसा अधिकार लिया और जैसे मैं बाहर आई दोनों शांत बैठे हैं। और मैंने बोला कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे बहन पर आया है और प्रभु यीशु ने मेरे बहन को उसके प्रेम से भर दिया है, वो शांत हो गई है। और जैसे बाहर आई और देखा वो शांत हो गई है। तो अभी आपको भी क्या करना पड़ेगा? अगर कोई झगड़ा कर रहा है तो अधिकार लेना तो पड़ेगा ही ना। और एक वचन लेंगे, मार्क 11:24 नहीं मगारी 23। मी तुम्हाला खचित सांगतो की जो कोणी या डोंगराला ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतकरणात शंका न बाळगता आपण म्हणतो तसे घडेलच असा विश्वास धरील त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. आता मी तुम्हाला खचित सांगतो. मी कोण आहे इथे? प्रभू येशू. आणि तुम्हाला म्हणजे आपण. म्हणजे प्रभू येशू कोणाला सांगतो? आणि खचित सांगतो म्हणजे काहीतरी खरं व काहीतरी इम्पॉर्टंट सांगत आहे, हो की नाही? काय सांगत आहे? जो कोणी ह्या डोंगराला तू उपटून समुद्रात टाकला जा असे म्हणेल आणि आपल्या अंतकरणात शंका न बाळगता त्यावर विश्वास ठेवेल, त्याच्या शब्दाप्रमाणे घडून येईल. हिंदीमध्ये वाचा. मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा. तो हमें पहाड़ से कहना है. पहाड़ से कहने के लिए कहा है, क्या करने के लिए कहा है? और पहाड़, इधर पहाड़ कौन सा है? जो माउंट एवरेस्ट की तरह रहता है वो कौन सा पहाड़ बोल रहे हैं? जो हमारे समस्या का पहाड़ है, जो हमारे बीमारी का पहाड़ है, जो हमारे चिंता का पहाड़, हमने विचार करके जो पहाड़ बनाया है उससे हमें बोलना है कि नहीं? अधिकार से बोलना है कि नहीं? और उससे क्या करना है? क्या बोलना है अधिकार से? कि उखड़ जा और समुंदर में जा गिर.
और हम बोलते हैं कि हम सिर्फ बोलते हैं कि प्रभु तुम ही गिराओ। हम प्रभु को हटाने के लिए कहते हैं कि हम हटाते हैं। प्रभु को हटाने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या कहा है? तुम्हें बोलना पड़ेगा कि मैं आकर हटाऊंगा। हमको बोलना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन हम क्या सोच रहे थे कि प्रभु आएगा और हटाएगा। ऐसा ही सोच रहे थे कि नहीं? लेकिन अभी पता चला हमें बोलना है कि प्रभु आकर हटाएगा। हमें बोलना है तो अभी अधिकार लेकर बोलेंगे कि अभी पता चलने के बाद भी वो वैसा ही रखेंगे। तो उस पर अधिकार लेना है कि समझो अभी मेरा ये पैर दुख रहा है, उदाहरण देती हूँ, समझो ये मेरा पैर दुख रहा है, तो मैं क्या बोलूँगी? धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, और जो मेरे पैर का दर्द है उससे मैं कहती हूँ और उसे मैं प्रभु यीशु के नाम से श्राप देती हूँ। मैं तुमसे कहती हूँ प्रभु यीशु के नाम से उखड़ जा और समुंदर में जा गिर। अभी मुझे मराठी में आता है, हिंदी में ठीक से नहीं आता। मराठीमध्ये बोलू? समजा तुमचं पायाचं दुखणं आहे, तर तुम्ही अधिकार कसा घेणार? धन्यवाद देते प्रभु येशू, व मी या पायाच्या दुखण्याशी बोलते, प्रभु येशूच्या नावाने मी तुला श्राप देते व बांधून टाकते। या क्षणी प्रभु येशूच्या नावाने माझ्या शरीरातून मुलासकट उपट आणि खोल समुद्रात जाऊन टाकला जा। व धन्यवाद देते प्रभु येशू, तुला बसलेल्या माराने माझा पाय पूर्णपणे बरा झाला आहे। वही प्रार्थना अब्बा बापा प्रभु यीशुच्या नावाने करते। आमेन आमेन आमेन। ऐसा अगर आपके पास कोई समस्या मतलब कोई भी चिंता रहेगी, उसके पहाड़ से भी आप कह सकते हो। जैसे मैंने गुस्से का दुष्ट आत्मा मेरे बहन के शरीर से उखाड़ दिया, उस पर अधिकार लिया, वैसे आप भी ले सकते हो कि नहीं? कि सिर्फ मुझे अधिकार दिया है? जैसे मुझे अधिकार दिया है वैसे आप सबको भी दिया है कि नहीं? तो अभी यूज करने का कि वैसे ही रखने का? और हम अभी प्रभु यीशु के कौन है? वारस है। और अभी कैसे रहने का? अधिकारी के जैसे रहने का, वारस के जैसे जीने का, कि ऐसे ही कोई भी आता है मारता है चला जाता है? अधिकारी के जैसा। और हमें प्रत्येक जो हमारी समस्या है उसके लिए वचन है कि नहीं? तो जो वचन है जो बाइबल में दिए हैं उन्हें हमें खोदना है कि ऐसे ही हमें मिल जाएगी चंगाई? वचन को ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? और उससे बार 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 बोलना पड़ेगा कि नहीं? और हमारे जीवन में क्या होता है, हमें अगर कोई चीज़ समझो अगर हम बीमार हैं और हम वचन बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु आपके घाव से मैं चंगी हो गई हूँ, और क्या होता है जो हमारी बीमारी है वो चली जाती है, और हम जो वचन जो बोल रहे थे वो बोलना क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो जो वचन हम बंद कर देते हैं उसके बाद वो थोड़े टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो बीमारी फिर से आ गई। तो अगर हमें पहली बार चंगाई मिली और हमने वचन स्टॉप किया तो आपको क्या लगता है दूसरी बार वो बीमारी नहीं आएगी? आएगी कि नहीं? समस्या अगर आप समझो वचन बोल रहे हो और आप चंगे हो गए तो वचन बोलना आप क्या करते हो? छोड़ देते हैं। शायद मैं ही ऐसी थी, छोड़ देते हैं। आप भी छोड़ देते हैं। वो समझो अगर मैं मेरा बताती हूँ,
मैं बीमार थी तो मैंने वचन बोला और जैसे मुझे चंगाई मिली तो मैंने सोचा अभी क्या बोलने का वचन, अभी तो मैं ठीक हो गई। और जैसे 2-3 महीने बीत गए, उसके बाद फिर से वो मुझे प्रॉब्लम हो गया। तो जो मैंने वचन बोला था और मैं चंगी हो गई थी, और जो मैंने 2-3 महीने वचन स्टॉप कर दिया, उसके बाद वो बीमारी फिर से नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, आएगी कि नहीं? तो अभी फिर से आ गई तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसी वचन को पकड़ के फिर से बोलना पड़ेगा। तो मुझे इधर क्या समझा कि जैसे मैं वचन बोलती हूँ मैं ठीक हूँ, और जैसे ही मैंने वचन बंद किया मैं क्या हो जाती हूँ? फिर से बीमार पड़ जाती हूँ। तो अभी मैं वचन छोड़ूंगी क्या? अभी क्या समझा कि अगर वचन छोड़ा तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी वचन कंटिन्यू बोलने का कि छोड़ने का? लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, मुझे चंगाई मिल गई, अभी बस अभी क्यों बोलने का, ऐसा कंटाला करते हैं कि नहीं? लेकिन वो कंटाला हमें बाद में भारी पड़ जाता है। तो अभी भी कंटाला करेंगे कि वचन को कंटिन्यू बोलेंगे? और अगर कंटिन्यू नहीं बोला तो फिर शैतान के हाथ से क्या पड़ती है? मार पड़ता है। लेकिन अभी हमें वचन का ज्ञान मिल गया, वचन समझ में आया, तो अभी शैतान को हमें मारने देने को लगेंगे कि हम शैतान को मारेंगे? नहीं, अभी भी शैतान से मार खा रहे थे कि नहीं? खा रहे थे। तो अभी आप उसको मारेंगे कि वो आपको मारेगा? उसको हम मारेंगे। हालेलुया। हम एक और वचन लेंगे। उस दिन क्या हुआ था बताऊं कि रहने दो? बताऊं कि रहने दो? हाँ, उस दिन हम ट्यूशन के लिए गए थे और हमारा ट्यूशन छूट गया, और मैं और मेरे साथ 2-3 लड़कियां थी, हम घर आ रहे थे। तो उसी वक्त मेरे फ्रेंड को एक कॉल आ गया कि कल टीचर का बर्थडे है, केक लेकर जाना है। तो हम एक ठिकान पर रुक गए, ऐसे ही जगह पर, और वो उससे बात कर रही थी। हम रुके हैं और वो उससे बात कर रही है फ़ोन पर। हम 4 जन थे, और उसी वक्त हमारे बाजू में सांप, पता है आपको? सांप पता है? स्नेक। तो हम 4 जन इधर खड़े थे ऐसे लाइन में, और हमारे इधर साइड में ही एक स्नेक था। हमें नहीं पता था, हम चारों जन बातें कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ट्यूशन को जा रही थी, मैं एक वचन बोल के गई थी। अभी वो मुझे मराठी में आता है। वचन लेंगे हम, यशायाह 54:17। वाचा। तुझ्यावर चालवण्यासाठी घडलेले कोणतेही हत्यार तुझ्यावर चालणार नाही. तुझ्यावर आरोप ठेवणाऱ्या सर्व जीवांना तू दोषी ठरविशील. परमेश्वराच्या सेवकांचे हेच वतन आहे, हीच माझ्याकडून मिळालेली त्याची नीतिमत्ता आहे, असे परमेश्वर म्हणतो. तर मी हे वचन बोलून गेलेली की धन्यवाद प्रभू येशू, माझ्या विरुद्ध घडविण्याकरिता तयार केलेले कोणतेही शस्त्र माझ्यावर मात करणार नाही, कारण प्रभू तू माझी ढाल आहेस. तर हे वचन मी 50 वेळा बोलून गेलेली, आणि जेव्हा मी रोडवरून जात होती मी हेच वचन मनन करत गेली, आणि येण्याच्या वेळी पण हे वचन माझ्या मनातच तसंच मी
मनन करतच होती आणि आम्ही चौगी हम 4 जन इधर खड़े थे और वो सांप मेरे ही साइड में था और वो 4 जन इधर थे। तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं और एक लेडी उधर से दौड़कर आई और हमको साइड कर दिया। तो हमने पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला ये देख इधर सांप है, तुमको नहीं दिख रहा है। तो वो 4 जन तो जो थे ना मेरे साथ, वो चारों डर गए और मैं इधर ही ऐसे थोड़ी साइड में हो गई और उधर से एक अंकल आया और बोला आपके बाजू में सांप था, आप डरे भी नहीं उसको, भारी हो आप। तो हमें डरना है क्या? अगर वचन पता है वो सांप हमारा कुछ कर बिगाड़ सकता है क्या? तो जब वो वचन मेरे पास था और वो ऐसे ही साइड में था, वो मुझे कुछ नहीं कर सका। क्यों? मैं किस में सुरक्षित थी? वचन में सुरक्षित थी और प्रभु के दिव्य दूत मेरे साथ थे, प्रभु यीशु मेरे साथ थे। तो वो कुछ हमारा बिगाड़ सकता है? और मेरे जो साथ वाले थे वो भाग गए डर के मारे। तो हमें डर के मारे भागना है कि उसका सामना करना है? सामना करना है। तो आप क्या करोगे? जो कोई वचन है उसको लेकर बार बार दौड़ाना है और उस पर ही रात और दिन मनन करना है। और अगर ऐसा नहीं करते तो बैंड खाएंगे, फटके खाएंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो भी लास्ट की प्रेयर कौन करेगा? लवीना बाई तुम्ही या। धन्यवाद प्रभू येशू ख्रिस्ता, आजचा सुंदर असा दिवस दिल्याबद्दल मी तुझे मनापासून आभार मानते। आणि आज पवित्र आत्म्याने आम्हाला जे काही अमृताच्या द्वारे शिकवले आणि आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये ज्या ज्या समस्या होत्या त्या समस्यांना सहाय्य करण्यास, प्रोत्साहन देण्यास आणि आमच्या प्रत्येकाचं उत्तर तू सोप्या भाषेत या वचनाची फोडणी करून आम्हाला शिकवलं आहे आणि ते आमच्या अंतःकरणामध्ये खोलवर जाऊन रुजलं आहे आणि त्याला 100 पटीहून जास्त पीक आलं आहे असा आमचा सर्वांचा विश्वास आहे। हे अब्बा बाप्पा, मी ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावाने करत आहे। आमेन, आमेन, आमेन।